कुछ लोग गधे के गधे ही रह जाते हैं और उनको गधा रहना ही अच्छा होता है। जी हां, गधे के गधे ये सुधरेंगे नहीं कभी और इनको सुधरना भी नहीं है। बस ये गधे की तरह रेंकते रहते हैं, कुछ आवाजें निकालते रहते हैं और लोगों को लगता है कि ये बात सही कर रहा है, ये अलग है। ऐसे ही झूठ लोगों का पर्दाफाश करना आवश्यक बन जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो शायद जिंदगी भर पूर्व ही रहेंगे, अखिलेश यादव गोरखपुर के एक अस्पताल के बारे में कुछ बात करते हैं। उनकी बातों को सुन लेना आवश्यक है। सुन लीजिए। डॉक्टर चौपट हो गया। आज मैंने खबर पड़ी एम्स में सोचो, गोरखपुर में तो सब गोरख धंधा चल रहा है कि बिना एनेस्थीसिया के उसका ऑपरेशन कर दिया। अब इनकी मेडिकल व्यवस्था ये है, एम्स गोरखपुर मरीज को बिना बेहोश किए ही टूटी हड्डी की सर्जरी कर दी। बताइए, उसे चारपाई से बांध दिया होगा बेड से। सुना? अब क्या क्या मन में आने लगता है, क्या हो गया है एम्स को, किस तरह की बातें की जा रही है, क्यों ऐसी चीजें कर रहे हैं, इतने गोरखपुर में गोरख धंधे क्यों चल रहे हैं, सारी बातें आती है ना। मानो चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई हो, खत्म हो गई हो चिकित्सा की व्यवस्था, ऐसे ही लगता है ना। जी हां, ऐसे ही लगता है। ये जो बात करने वाले हैं ना, ये कितने गंदे तरीके से बातों को फैलाते हैं, यह मैं आपको अब एक 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 करके दिखा रहा हूं। दरअसल हुआ ऐसे कि गोरखपुर में एम्स में एक नया संशोधन हुआ। अब देखिए बात क्या थी। बात यह थी कि गोरखपुर के अस्पताल में बिना एनेस्थीसिया दिए मरीज को ऑपरेट किया गया, उसके हड्डियों को जोड़ने की शस्त्रक्रिया की गई। अब तो वो जोर जोर से चिल्लाया होगा, कितनी निर्दयता से, निर्ममता से ऐसे किया जाता है। यह सब कुछ ये बता रहे थे नेता, हमारे नेता, उत्तर प्रदेश के नेता बता रहे थे। अब असलियत दिखाता हूं। गोरखपुर में डॉक्टर नीरज है, एम्स में वो काम करते हैं, अच्छे सर्जन है। उन्होंने एक चीज का आविष्कार किया। आविष्कार ये किया कि सर्जरी करते वक्त, ऐसी छोटी छोटी सर्जरी करते वक्त मरीज को भी पता चले कि मेरी सर्जरी कैसे हो रही है। अब एनेस्थीसिया दिया जाता है, मरीज को सुलाया जाता है, फिर काटा जाता है, फिर ठीक किया जाता है। ये सारी चीजें अब तक होती थी। डॉक्टर नीरज को लगा कि भैया इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, मरीज भी देख सके और पूरा एनेस्थीसिया देने की क्या जरूरत है, लोकल एनेस्थीसिया से काम चल जाएगा शायद, बड़ी शस्त्रक्रिया का भी। तो उन्होंने टूटी हुई हड्डी जोड़ने के लिए लोकल एनेस्थीसिया देकर हड्डी जोड़ने का काम किया सर्जरी द्वारा। आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया दांतों में दिया जाता है या कहीं कुछ करना है तो किया जाता है, छोटे मोटे जख्म हो, टांके देने हो तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, दांतों में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, या डर्मेटोलॉजिस्ट अगर कहीं मस्सा है, फोड़ा है, उसको निकालना है तो लोकल एनेस्थीसिया देकर निकाल लेते हैं। लोकल एनेस्थीसिया देकर ऐसे बड़ी सर्जरियां अब तक नहीं की जाती थी। तो डॉक्टर नीरज ने इसमें संशोधन किया और सर्जरी सक्सेसफुल कर दी। अब ये कर दी वाली बात जो है, इसको देश भर में नवाजा गया। एक फोटो दिखा रहा हूं जिसमें डॉक्टर नीरज और एम्स की टीम का सम्मान करते हुए हमें लोग दिख रहे हैं बेंगलुरु में। मतलब गोरखपुर के डॉक्टर का सम्मान हो रहा था नेशनल लेवल पर कि आपने ये बहुत अच्छा संशोधन किया है। अब ये फोटो दिखाकर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वो खबरें दिखा देता हूं उस वक्त जो आई है। चलो आज तक की खबर देख लीजिए। आज तक में भी बड़ी स्पष्टता पूर्वक बता दिया है कि एम्स में एक नया आविष्कार हो गया है।
चलो आज तक की बात छोड़ दो, भास्कर ग्रुप ने जो खबर दी थी वह मैं आपको दिखाता हूं, वही खबर है भास्कर ग्रुप में। चलो भास्कर ग्रुप छोड़ दो, अमर उजाला की खबर दिखाता हूं। अमर उजाला की खबर देख लो, हो गया ना तसल्ली सबकी। ये तीनों चारों खबरें जो और भी जगह आई है, यह डॉक्टर नीरज को पुरस्कार देने वाली है और हमारे नेताजी के बेटा कुछ अलग ही बयानबाजी कर रहे हैं। लोग बोलते हैं अखिलेश यादव विदेश में पढ़कर आए हैं, शायद थोड़ी अकल ज्यादा होगी ऐसा लग रहा था, थोड़ी अकल ज्यादा होगी, लेकिन अखिलेश के पास क्या इतनी भी अकल नहीं है कि वह समझ सके संशोधन और प्रॉब्लम को। जो भी कुछ संशोधन हो रहे हैं, जो भी कुछ प्रगति हो रही है, उसे प्रॉब्लम समझने लगो ना तो दिक्कत हो जाती है। इनको समस्या और समस्या का हल, इसका अंतर ही नहीं समझता है। सच पूछूं तो इनकी क्या बोलते हैं उसको, औकात ही हल चलाने की है, हल निकालने वाली नहीं है। जिसकी औकात ही हल चलाने की है, ऐसे लोगों को मेडिकल लाइन में क्या हो रहा है क्या इसका पता चलेगा? नहीं ना चलेगा। ऐसे ही हो रहा है अखिलेश के साथ। ऐसी बात एक बार नहीं होती है, बार बार होती है। हर एक व्यक्ति इसी तरह का अफवाहें फैलाकर, इसी तरह का झूठ फैलाकर बताने की कोशिश करता है। एनालाइजर के सभी चैनलों पर इसी झूठ का पर्दाफाश करने वाली, मतलब हर बार एक झूठ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो रहा ऐसे है कि ये झूठ पे झूठ लादे जा रहे हैं और इसको हमें सच बताने की जिम्मेदारी आ गई है। तो हमारा काम ही है सच बताना, सच दिखाना, झूठ को झूठ बताना। और यही झूठ का पर्दाफाश करने वाले वीडियो अब से एनालाइजर हिंदी चैनल पर भी आएंगे और मराठी के चैनल पर भी आएंगे। आपसे अनुरोध है इसे देखिए और जरूर दुनिया को बताइए। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज एनालायझर